Good evening, everyone. Today we are going to solve the RMS answer key of class 6 of the section intelligence, which is also known as reasoning. So, here is the very first question. The very first question is a set, a group of three interrelated word is given. You have to choose a word from the answer set that belongs to you in the same group. Banana, grape, orange. तीनों फ्रूट्स के नाम है तो चौथा फ्रूट हमें कौन सा दिख रहा है? मैंगो. आंसर विल बी मैंगो. 102 क्या कह रहा है हमारे सामने? आउट ऑफ द फोर फ्रेंड्स अमित, बॉब, जैक एंड डेविड, अमित एंड बॉब प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. अमित और बॉब क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट. हमारे पास चार गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट, देन हॉकी एंड ये रहा हॉकी, और चौथा है हमारे पास बास्केटबॉल. मैंने चारों स्पोर्ट्स लिख दिए. उसने बोल रहा है अमित और बॉब दोनों फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट में, दोनों में नाम लिख देते हैं. ये रहा अमित, फुटबॉल खेल रहा है अमित, और क्रिकेट भी खेल रहा है अमित. सेम ऐसे ही बॉब क्या कर रहा है? फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है. अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्या लिखा हुआ है? बॉब एंड जैक प्ले क्रिकेट एंड हॉकी. बॉब क्रिकेट भी प्ले कर रहा है और बॉब हॉकी भी प्ले कर रहा है. सेम ऐसे ही जैक क्रिकेट भी प्ले कर रहा है और जैक हॉकी भी प्ले कर रहा है. देन अमित एंड डेविड प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल. अमित जो है बास्केटबॉल प्ले कर रहा है और अमित फुटबॉल भी प्ले कर रहा है. सेम ऐसे ही डेविड बास्केटबॉल भी प्ले कर रहा है और डेविड फुटबॉल भी प्ले कर रहा है. अगला लिखिए क्या लिखा है? जैक एंड डेविड प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. जैक जो है हॉकी प्ले कर रहा है और बास्केटबॉल प्ले कर रहा है जैक. सेम ऐसे ही डेविड जो है हॉकी प्ले कर रहा है और बास्केटबॉल प्ले कर रहा है. हमारी अरेंजमेंट बन गई. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे हु प्लेज क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड हॉकी. कौन क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है और हॉकी खेल रहा है? तीनों कौन खेल रहा है? तो जी अमित जो है, अमित क्रिकेट भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, लेकिन हॉकी नहीं खेल रहा. बॉब जो है क्रिकेट तो प्ले कर रहा है लेकिन हॉकी नहीं प्ले कर रहा. तो आंसर क्या आ जाएगा? जैक, क्योंकि जैक तीनों चीजें प्ले कर रहा है. आंसर विल बी जैक, विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे चलते हैं. 103. अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ. एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया. देन टर्न्स टू द राइट. यहां से उसने राइट टर्न लिया. एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट. वो लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में? तो ये साउथ है और ये वेस्ट है. तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2 4 बन गया तो 5 क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर हो जाता है 4. सेम ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, विच इज ऑप्शन ए. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 105. देखिए हमारे पास जब हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है तो ऑब्वियसली ये सारा कवर हो जाएगा, तभी फिगर कंप्लीट होगी. और यहाँ पे हर जगह ऊपर एक लाइन मार के छोटी सी बिंदी है. तो ये लाइन मार के बिंदी कहाँ शो हो रही है? ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है. सिर्फ ये वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जहां ये लाइन मार के बिंदी है. आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? In a following relationship, the words in all pair except one bear a certain common relationship. Relationship एक common है. इंक का पेन के साथ क्या रिलेशन है जी? पेन जो है वो इंक से ही चलता है. पेट्रोल जो है, कार जो है पेट्रोल से ही चलती है. टेलीविजन जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है. वैक्यूम क्लीनर जो है चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है, लेकिन यहाँ तो डस्ट लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 107 सीरीज का क्वेश्चन है. 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आएगा. 20 माइनस 2 किया, आ गया 18. 18 में 4 ऐड करेंगे 22 आएगा. तो देखो सीरीज चल रही है, पहले 4 आया, फिर -2, फिर 4 आया, तो आगे क्या होना चाहिए? -2. 22 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, विच इज ऑप्शन ए. क्लियर है जी?
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 108। A2C D5F G8I J11L। चेक करते हैं इसमें क्या लगेगा। ए बी छोड़ा सी आ गया, देन डी डायरेक्टली आ गया, ई छोड़ा एफ आ गया, यहाँ बी छोड़ा है, यहाँ ई छोड़ा है, तो बीच में एक लेटर छोड़ रहे हैं। देन जी एच छोड़ा आई आ गया, जे के छोड़ा एल आ गया, तो यहाँ एल के बाद क्या आना चाहिए, एम, एन छोड़ा एन आना चाहिए। एम एन देखो जी कहां पर है, एम एन हमारे पास एक सी पार्ट में है एम एन, और एक बी पार्ट में है एम एन। दो ऑप्शंस है हमारे पास एम एन होने के। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, वेदर इट इज सी, वेदर इट इज डी, सॉरी वेदर इट इज बी, आई एम रियली सॉरी, बी नहीं होगा, यहाँ पे एम ओ है। वेदर इट इज सी और वेदर इट इज डी, या तो सी होगा या डी होगा। अब बीच के नंबर्स चेक करते हैं, 2 3 4 5, 3 का गैप आ रहा है, 5 6 7 8, 3 का गैप आ रहा है, 8 9 10 11, 3 का गैप आ रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए, 11 12 13 14। तो आंसर आना चाहिए M14N। कहाँ दे रखा है, डी पार्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। पॉल्यूशन मास्क, ऑब्वियसली पॉल्यूशन जब होता है तभी हम मास्क का यूज करते हैं। तो अगर रेन होती है, बारिश होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम छाते का यूज करते हैं, विच इज अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू विहान, आध्या सेड his father is the only son of my grandfather. How is Adhya related to Vihan? उसने बोला है his father, his मतलब विहान के जो पापा है, ये हमने बना दिया विहान। विहान के जो पापा हैं इज द ओनली सन, वो इकलौते बेटे हैं मेरे दादाजी के। मेरे दादाजी मतलब मैं कौन हूं, मैं आध्या हूं, आध्या के दादाजी। तो भाई आध्या के दादाजी मतलब ये जो विहान के पापा हैं ये आध्या के भी पापा होंगे, क्योंकि इकलौते बेटे हैं वो। ऐसी ही कुछ फिगर बनेगी। क्वेश्चन में बोला है हाउ इज आध्या रिलेटेड टू विहान, आध्या विहान को क्या बोलेगी, सॉरी क्वेश्चन में बोला है हाउ इज विहान रिलेटेड टू आध्या। पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। हाउ इज विहान रिलेटेड टू आध्या, विहान आध्या को क्या बोलेगा, तो विहान आध्या को बोलेगा सिस्टर, विच इज ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी एन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एम। ऐसे कितने एन है जो प्रीसीड और फॉलोड हो रहे हैं एम से, मतलब बेसिकली मुझे ढूंढना है एम एन एम कहां पर है। तो देखिए ये रहा एक पहला एम एन एम, दूसरा कहां पर है, ये रहा एक सेकेंड एम एन एम, थर्ड देखिए ये रहा एम एन एम, फोर्थ देखिए कहां पर है, ये रहा एम एन एम। इंटर रिलेटेड बन रहे हैं। एक और देखिए ये रहा एम एन एम। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 एन है जो इमिडिएटली प्रोसीडेड और फॉलोड हैं एम से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, पूरी अरेंजमेंट बनाई थी। अब उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी। तो जी कौन खेलता है फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, हमारा डेविड खेलता है फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी। एम आई क्लियर, समझ आ गया सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन में लिखा है द बुक इज कॉर्डेड एज पेंसिल, पेंसिल इज कॉर्डेड एज इरेजर, इरेजर इज कॉर्डेड एज बुक, व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन अ पेपर। पेपर पे किससे लिखते हैं जी, पेपर में हम पेंसिल या पेन से लिखते हैं। यहाँ पेन की कोई बात नहीं कर रहा है, पेंसिल की बात कर रहा है। तो पेंसिल को हमने क्या कोड किया है, पेंसिल को हमने कोड किया है इरेजर, विच इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 3 words are given in the given question which have something in common among themselves. Choose the one with the equality of the 3 words. पेन पेंसिल इरेजर। जी ये पेन पेंसिल इरेजर तीनों की तीनों किस फील्ड में आती हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, ये तीनों की तीनों आती हैं स्टेशनरीज के अंदर। तो आंसर आ जाएगा स्टेशनरी।
Question number 115. Raj is coded as 29. Geeta is coded as 37. How will Arun be coded in same language? जी राज का कोड 29 कैसे बना? आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18. ए की प्लेस वैल्यू 1. जे की प्लेस वैल्यू 10. टोटल ऐड करोगे 29 बन गया. गीता से कंफर्म करते हैं. जी की प्लेस वैल्यू 7. आई की प्लेस वैल्यू 9. टी की प्लेस वैल्यू 20. ए की प्लेस वैल्यू 1. चारों को ऐड कर रहे हैं 37 बन रहा है. तो मुझे पता चल गया प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. तो अरुण में की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं. ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की 18, यू की 21 और एन की 14. सबको ऐड करेंगे. आंसर विल बी 54 विच इज ऑप्शन ए. चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. 116. विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 4, 6, 9, 13. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. आगे क्या होना चाहिए? 2, 3, 4, 5. 5 का गैप आना चाहिए. 13, 14, 15, 16, 17, 18. आंसर विल बी 18 विच इज ऑप्शन डी. आगे चलते हैं. 117 में क्या लिखा है? In a certain code language, give me more is coded as 735. She has more is coded as 971. She asked me gently is coded as 6321. Which of the following will be coded as give in that language? Give का कोड क्या होगा? तो give मुझे कहाँ दिख रहा है? सिर्फ यहाँ दिख रहा है. मतलब 735 में से कहीं और कोड होना चाहिए, लेकिन वो कहीं और नहीं आना चाहिए. तो 3 देखो मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब 3 कोड नहीं है. देन 5 मुझे कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा जी. 7 मुझे कहीं और दिख रहा है, दिख रहा है. और यहाँ पर गिव भी नहीं है. तो गिव का कोड क्या हो गया? 5 विच इज ऑप्शन ए. आगे चलते हैं जी. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्डन इज कोडेड एज दिस, ग्रास इज कोडेड एज दिस. सेंड का कोड बताना है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज. एस का कोड देखिए जी, क्या दिख रहा है आपको? ये रहा लास्ट में 2 एस. एस का कोड है 3. देन ई का कोड क्या दिख रहा है? देखो ये रहा ई. ई का कोड है 6. देन एन. एन का कोड क्या आ गया आपके पास? 8. देन डी. डी का कोड क्या आ गया आपके पास? 2. 3, 6, 8, 2 कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19. 18, 6, 24 क्वेश्चन मार्क. 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आता है. तो क्या मल्टीप्लाई करूं मैं 3 से 24 आ जाए? ऑब्वियसली 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 24. आंसर विल बी 8 विच इज ऑप्शन सी. आगे देखिए जी. ऑड वन आउट बताने हैं. फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऑड वन आउट क्या है? ए सी डी ई, बीच में बी रह गया. देन एफ जी एच आई जे, बीच में जी का गैप आ गया. के एल एम एन ओ, एल का गैप आ गया. तीनों सेम लग रहे हैं. पी क्यू आर एस कॉन्टिन्यूसली में चल रहा है. आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी. आगे चेक करते हैं. एच वी देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच. बैकवर्ड सीरीज चल रही है. तो इससे डी से पहले क्या आता है? सी. मतलब ए और बी तो होंगे नहीं, या तो सी होगा या डी होगा. आगे चेक करो. आई जे के एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर आर एस टी. एक का गैप आ रहा है, तो यहां पर भी गैप आएगा. अगर यहां पर गैप आएगा तो क्या आना चाहिए? आई जे के एल एम एन. आंसर विल बी सी एल विच इज ऑप्शन डी. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. 122 क्वेश्चन सीरीज है आपके पास. 2, 1, 1/2, 1/4. तो भाई 2, 1 बन गया. ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है. देन 1 के अंदर 2 डिवाइड किया, 1/2 बन गया. फिर 1/2 के अंदर फिर से 2 डिवाइड किया, 1/4 बन गया. तो आगे 1/4 के अंदर फिर से 2 डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? 1/8. कहाँ लिखा है 1/8? सी पार्ट में. आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. A मीन्स माइनस, B मीन्स डिवाइड, C मीन्स प्लस, D मीन्स मल्टीप्लाई. आपको ये कोड दे रखा है, इसका बताना है. B का कोड क्या है आपका? डिवाइड. देन आ गया 3. C का कोड क्या है आपके पास? प्लस. आ गया 24. देन है A का कोड है -12. D का कोड है मल्टीप्लाई 2. करते सॉल्व. 18 डिवाइडेड बाय 3 6 प्लस 24 -24.
तो जी 24 माइनस 24 क्या होता है जी 0। 6 प्लस 0 क्या हो जाता है आपका 6। आंसर क्या आ जाएगा 6 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। आपको अरेंज करने हैं फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। सबसे छोटा क्या होता है जी लेटर। लेटर के बाद क्या आता है एक वर्ड बन जाता है अगर आप लेटर्स को जोड़ो तो। देन उस वर्ड्स को बहुत सारे वर्ड को जोड़ो तो क्या बन जाता है सेंटेंस। तो पहले आया 3, फिर आया 4, फिर आया 1। कहाँ दे रखा है मुझे 3 4 1 बी पार्ट में दे रखा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप बैकवर्ड से भी कर सकते थे वो आपकी इच्छा है। जिसने फ्रंट से करना होता है वो फ्रंट से करे जिसने बैक से करना है वो बैक से करे। नेक्स्ट इज K11 N13 P16 T20 KIJKLMNOPQRS। देखो पहले 1 का गैप आया फिर 2 का फिर 3 का ऑब्वियसली आगे 4 का आएगा। MNOPQRSTUVWX। अगला लेटर क्या आना चाहिए जी वाई। वाई कहाँ दे रखा है मुझे बी पार्ट में। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो जी एक 2026 है जो लीप ईयर नहीं है। ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो जो 4 से डिवाइड नहीं होता मतलब वो लीप ईयर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127। अरेंज करिए इनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में। मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखो एक इंसान को बीमारी होगी। अगर उसको बीमारी होगी तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको क्या करेगा कंसल्ट करेगा। कंसल्ट करेगा तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा इलाज होगा और फिर वो रिकवर कर जाएगा। तो कोड क्या बनना चाहिए 23145। कहाँ दे रखा है 23145। ऑप्शन ए में दे रखा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। 15 प्लस किस में चेंज करना है आपको। प्लस इस चेंज हो रहा है डिवाइड में 3। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है माइनस में। डिवाइड चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई में। देन माइनस चेंज हो रहा है प्लस में। 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 3। बोर्ड मास लगाएंगे 5 प्लस 3 8 8 माइनस 8 इज 0। आंसर विल बी ऑप्शन बी 0। आगे चलते हैं 129। In a certain code language, reason is coded as 5, believed is coded as 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का कोड था 6 माइनस 1 किया 5 आ गया। सेम ऐसे ही 8 लेटर का कोड था 8 माइनस 1 किया 7 आ गया। गवर्नमेंट 10 लेटर का कोड है 10 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 9। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130 है आपके पास। अ डे आफ्टर टुमारो इज संडे। डे आफ्टर टुमारो इज संडे। तो सबसे पहले क्या आता है टुडे देन टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो देन टुडे से पहले क्या आता है यस्टरडे देन डे बिफोर यस्टरडे। यही सीरीज चलती है। अब डे आफ्टर टुमारो उसने क्या बोला है संडे बोला है और हमें क्या निकालना है डे बिफोर यस्टरडे। तो भाई पहले संडे आया फिर क्या होएगा सैटरडे फ्राइडे थर्सडे देन वेडनेसडे। आंसर क्या होना चाहिए वेडनेसडे विच इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 131। सारा इज द वाइफ ऑफ हैरी। सारा जो है वो वाइफ है किसकी वाइफ है हैरी की वाइफ है। तो हैरी हस्बैंड होगा। जॉर्ज एंड पीटर आर ब्रदर्स। हम नहीं जानते कौन है। जॉर्ज इज द ब्रदर ऑफ हैरी। जॉर्ज ब्रदर है हैरी का। और जॉर्ज और पीटर भी क्या हैं आपस में भाई हैं। हाउ इज पीटर रिलेटेड टू सारा। सारा पीटर को क्या बोलेगी आपकी मम्मा आपके चाचू को क्या बोलती है। क्या बोलती है जी देवर। और देवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ विच इज ऑप्शन ए। नॉर्थ बिकम वेस्ट बनाते हैं जी नॉर्थ साउथ सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
नॉर्थ बिकम वेस्ट, नॉर्थ जो है वो वेस्ट बन गया, इधर टर्न हुआ है जी। नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहां आता है, वो साउथ वेस्ट बन गया, पूरा 90 डिग्री का एंगल चेंज हो रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट क्या बनेगा जी, वो भी ऐसी टर्न होगा 90 डिग्री, आंसर आ जाएगा नॉर्थ, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 133, आपके सामने कोड दे रखा है। ना कोड लैंग्वेज एफ इज कोडेड एज 6 एंड मैट इज कोडेड एज 34, तो डॉग का कोड क्या होगा? तो जी एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, मैट एम ए टी, एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 24, सॉरी टी की प्लेस वैल्यू 20। ऐड करेंगे जी क्या आ जाएगा, 13 प्लस 1 14 प्लस 20 34। तो डॉग की प्लेस वैल्यू क्या होगी, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। आंसर क्या आ जाएगा 26, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे देखिए, एक्सरसाइज इज टू जिम, ईटिंग इज टू। एक्सरसाइज करने के लिए हम जिम जाते हैं, तो खाना खाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट जाते हैं। आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड पिल्लो इज कोडेड एज दिस, चेयर इज कोडेड एज दिस। रिवर्स दिख रहा है आपको, पी आई डबल एल ओ डब्ल्यू सी एच ए आई आर, रिवर्स हो रहे हैं लेटर्स, तो टेबल का भी रिवर्स हो जाएगा, टी ए बी एल ई, बी पार्ट में रिवर्स दे रखा है। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द लेटर दैट कम्स एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन एल एंड आर इन इंग्लिश अल्फाबेट। एल और आर के बीच में आने वाला लेटर कौन सा है? तो जी एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18। ऐड करते हैं जी दोनों को, क्या आ गया 30, बीच में चाहिए 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, तो 15 लेटर किसका है जी, 15 लेटर ओ का है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओ। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या है, विहान रैंक्ड 9th फ्रॉम टॉप इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। तो जी इसको करने का सबसे इजी मेथड होता है, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। टॉप क्या दे रखा है मुझे, टॉप से क्या है उसका रैंक 9, बॉटम हमें पता नहीं, टोटल स्टूडेंट क्या है 45 प्लस ऑफ 1, क्या आ जाएगा, बॉटम इज इक्वल टू 46 माइनस 9, 46 से 9 माइनस किया, बॉटम की वैल्यू आ जाएगी 37, विच इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 138, दिवेश गौतम आदित्य ओम चंद्रा हरीश अतुल जानवी आर 8 फ्रेंड्स, टोटल 8 फ्रेंड्स हैं हु हैव डिफरेंट हाइट, इन सबकी हाइट्स अलग अलग हैं। दिवेश इज शॉर्टर देन आदित्य, दिवेश जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, आदित्य से, ऑब्वियसली आदित्य बड़ा है यानी, देन बट दिवेश इज टॉलर देन गौतम, दिवेश टॉलर है गौतम से। आगे देखिए, जानवी इज टॉलर देन हरीश, जानवी जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है जी, हरीश से बड़ी है जानवी, बट शॉर्टर देन चंद्रा, लेकिन जानवी छोटी है चंद्रा से। ओम इज शॉर्टर देन दिवेश, ओम जो है छोटा है दिवेश, तो भाई दिवेश मेरे यहां पर तो है, लेकिन ओम कहां पर छोटा है, मतलब वो यहां पर आ रहा है या गौतम के नीचे आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं साइड में नोट करूंगी कि दिवेश से जो क्या है ओम छोटा है, बट टॉलर देन अतुल, बट अतुल से वो बड़ा है ओम। मैंने अलग अलग लिख दिए, तीन अलग अलग। चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, चंद्रा जो है गौतम से शॉर्टर है, तो भाई चंद्रा अगर गौतम से शॉर्टर है तो ये अरेंजमेंट यहां आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, चंद्रा जानवी और हरीश। गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल, गौतम उतना भी टॉल नहीं है जितना अतुल है, तो भाई अतुल अगर ज्यादा टॉल है तो दिवेश के बाद यहां पर ओम और अतुल बीच में आ जाएंगे,
यहाँ कौन आएगा? ओम, और ओम के नीचे कौन आ जाएगा? अतुल। ठीक है जी। क्वेश्चन में लिखा है हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो जी इनमें से सबसे छोटा है हरीश, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, आपको मिरर इमेज बतानी है। मलयालम की मिरर इमेज क्या आएगी? तो देखो, ये तो बिल्कुल सीधा आ रहा है, मिरर इमेज तो यूज ही नहीं की। इसमें मिरर इमेज ना करके वाटर इमेज आ रही है दोनों में। एल की देखो वाटर इमेज आ रही है दोनों पार्ट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? तो देखो, ट्रिब्यूट वर्ड नहीं बन सकता। TRIBUT, हमारे पास ई है ही नहीं, इसीलिए ट्रिब्यूट वर्ड नहीं बन सकता। चलते हैं आगे। 141, ओशन इज रिलेटेड टू वाटर, डेजर्ट इज रिलेटेड टू। ओशन में पानी होता है, डेजर्ट में क्या होता है? सैंड होती है, मिट्टी होती है। इसको कवर करना है जी। कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप मैच करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। देखो प्रॉब्लम कहाँ आ गई, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बननी चाहिए। देखो यहाँ बन रही है ना लाइन, ये और किसी ऑप्शन में लाइन नहीं बन रही, सिर्फ यहाँ पे बन रही है वो छोटी सी लाइन, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143, OPO LMM MNO PQ। देखो ABCDEFGHIJKLMNOP सीरीज चल रही है, बट उल्टी सीरीज चल रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? HGF, विच इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं जी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर? तो कितने ट्राइंगल्स हैं जी? सबसे पहले एक पूरा लेंगे, एक ट्राइंगल, देन ये दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, then 9 and 10. So how many triangles does it have? It was having 10 triangles. Question number 145 क्या है जी? Find the odd one out. Rectangle, triangle, pentagon. तो भाई ये सारी enclosed figure है। enclosed मतलब बंद फिगर है, closed figures हैं। रेक्टेंगल भी क्लोज है, ट्रायंगल भी क्लोज है, पेंटागन भी क्लोज है। सिर्फ एक एंगल ऐसा है जो क्लोज नहीं है, ओपन है। आंसर विल बी एंगल। आगे चलते हैं। ट्री का कोड 7100 है, फ्रॉक का कोड 2159 है, फ्री का कोड क्या होगा? ये भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। एफ कहाँ दिख रहा है? FR इज 21, EE इज 00। आंसर विल बी 2100, विच इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं जी। 146, देखिए जी ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था प्रीवियस 146 में। हाँ सॉरी 147, हमने ऑलरेडी इसकी अरेंजमेंट अभी पीछे बनाई थी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हु इज सेकंड टॉलेस्ट अमंग ऑल, इनमें से सेकंड टॉलेस्ट कौन है? तो जी हमारे पास सेकंड टॉलेस्ट है हमारा देवांश। आंसर विल बी देवांश। क्वेश्चन नंबर 148, नोबिता रैंक 8 फ्रॉम टॉप एंड 39 फ्रॉम बॉटम। फिर से वही आ गया, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। टॉप क्या है जी? 8। बॉटम क्या है? 39। हमें क्या बताना है? टोटल प्लस 1। 39 प्लस 8 क्या हो गया जी? 47 प्लस इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 47 माइनस 1 इज इक्वल टू 46, विच इज ऑप्शन बी। चलते हैं आगे जी। 49, द लास्ट सेकंड क्वेश्चन। Akshit want to go to school. He starts from home, which is in the east, and comes to a crossing. एक बच्चा है अक्षित, वो अपने घर से चला जो ईस्ट की तरफ है और क्रॉसिंग की तरफ आ गया। तो क्रॉसिंग यही हुई जहां चार दिशाएं मिलती हैं, दैट इज क्रॉसिंग। एंड द रोड टू द लेफ्ट एंड इन अ थिएटर, जो लेफ्ट साइड है उसकी वो थिएटर में एंड हो रही है। द स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। स्ट्रेट अहेड क्या है? हॉस्पिटल।
यहाँ पर तो ऑलरेडी उसका घर था, अपने घर से आया वो ईस्ट में। बचा क्या, ये वाला एरिया बचा जो नॉर्थ वाला साइड है। यहाँ पर क्या है जी, स्कूल होगा, तो स्कूल किस साइड है मेरा, नॉर्थ में मेरा स्कूल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए जी, कितने नंबर्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जा 16, टोटल 16 लेटर्स हैं। मतलब 4 में ब्रेक होगा, 4 4 का पैटर्न लग रहा है। तो अगर 4 का पैटर्न लग रहा है मुझे, पैटर्न देखो क्या दिख रहा है, NOPQ, 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 NOPQ। तो आंसर क्या आ जाएगा, NOPQ। कहाँ दे रखा है, बी पार्ट में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। होप आपको अब आंसर की क्लियर होगी RMS की। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।